तो आज हम इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे और इसकी आज पहली क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे ये जो इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं ये आपको हर एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले टॉपिक्स हैं और आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। मेरे ये जो नोट्स हैं पर्सनली फर्स्ट ग्रेड के लिए बनाए गए नोट्स हैं। और हम देखेंगे पहले ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए थे तो अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी। तो सबसे पहले हम डच के बारे में पढ़ेंगे, भारत में यूरोपियन डच यात्री, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी हम देखते हैं, ईस्ट इंडिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम देखेंगे। भारत में यूरोपियन डच यात्री का आगमन हुआ था। डच यात्री जो है हॉलैंड और नीदरलैंड के रहने वाले थे, मतलब वहाँ के रीजनल पर्सन थे। 1592 में ये पर्सन आए। कुछ डच यात्री आए थे यहाँ पे, व्यापारियों के द्वारा आए, ट्रेड करने के पर्पज से आए थे। और डच कंपनी की स्थापना की थी इन्होंने। क्या की थी? डच कंपनी की स्थापना की थी कुछ व्यापारियों ने 1552 में, 92 में। तो 1592 में ये लोग यहाँ पर आए थे। और 1596 में भारत में आने वाला प्रथम उच्च नागरिक जो है कॉर्नेलिस डस्टमान, ये पर्सन था जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से आया था और बहुत उच्च नागरिक था, हाई सिटीज़न ये माना गया है। और इसका उपनाम हम देखें कॉर्नेलिसिस डी हार्टमैन, ये इसका उपनाम है। और हम देखेंगे ये कौन से रास्ते से होते हुए आए थे। केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत ही पहुँचे थे। केप ऑफ गुड होप हमें मिलता है अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। और इसमें हम देखेंगे कि प्रथम कदम भारत में जो डच कंपनी के द्वारा आए हुए पर्सन थे वो बेटन बंदरगाह है, वहाँ पर यहाँ पे लोगों ने रखा, डच कंपनी के लोगों ने रखा। और पश्चिमी जावा यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। प्रथम कदम इन लोगों का पड़ा है। डच जो यूरोपियन है वो लोग यहाँ आए और इनका मेन उद्देश्य हम बात करें कि मेन जो कारण था ये किस लिए आए थे, वो उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना। मेन उद्देश्य क्या रहा है इनका? मसालों का व्यापार करना। स्पाइसेस के लिए आए थे, ट्रेड फॉर स्पाइसेस। मार्च 1622 में डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की अपन देखेंगे स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और मार्च 1602 में। और इसको DUETC डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये मार्च 1602 में इसकी स्थापना होती है। डच लोग यहाँ पे आए थे मसालों का व्यापार करने के लिए, स्पाइसेस के लिए। और हार्टमैन जो है वो पर्सन यहाँ का हाई सिटीज़न माना गया है। मार्च 1602 में आया। इसमें हम देखें इसमें कई उप कंपनियों, इसमें कई डच कंपनियों को शामिल करके इस कंपनी की स्थापना हुई थी। कई अलग अलग कंपनियां थी जो डच में कंपनियों की स्थापना हो रखी थी, उन सबको मिला के हमने DUEIC हमने बनाई। कंपनियों का एकाधिकार, मतलब इस कंपनी को कितने वर्षों के लिए अधिकार मिला था? 21 वर्षों के लिए अधिकार मिला। कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्टर रखी गई थी इस समय, ये वहाँ की करेंसी थी। कंपनी का संचालन इसमें जो करने वाले लोग थे और 17 सदस्यों का बोर्ड बनाया गया था। 17 सदस्यों की एक कंपनी बनाई गई थी, इसमें मेंबर्स थे ये लोग। उद्देश्य क्या था? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ये क्या चाहते थे कि अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, अपना साम्राज्य जो है वो बढ़ाना चाहते थे, इनका विस्तार करना था, एक्सपेंड करने का पर्पस था। मसालों का व्यापार करना, ये भी इन डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पस रहा है। भारत के पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार, इनको क्या चाहिए था? व्यापार करने का। भारत और ईस्ट के जो अपने देश हैं उन सभी देशों पे इनको क्या चाहिए था कि सिंगल मोनोपोली चाहिए थी व्यापार करने के लिए, कि हमें पूरा अधिकार मिल जाए, हम यहाँ पे क्या कर सके? व्यापार कर सके। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक पढ़ी कि ये जो है डच यात्री का आगमन भारत में हुआ। डच यात्री जो है हॉलैंड या नीदरलैंड के जो निवासी थे। फिर 1592 में कुछ डच व्यापारी आए थे, डच कंपनी की स्थापना की इन्होंने।
और 1596 में भारत में आने वाला प्रथम उच्च नागरिक कौन था? कॉर्नेलिस डस्टमान। इसका उपनाम था कॉर्नेलियस डी हार्टमैन। हार्टमैन जो है केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। और केप ऑफ गुड होप कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? अफ्रीका में देखने को मिलता है। भारत प्रथम कदम जो इन्होंने रखा, 2 पर्सन थे, कौन सी जगह यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भारत में आए तो कौन सी जगह पे ये सबसे पहले आए? बेटन बंदरगाह है पश्चिमी जावा में, तो उस जगह पे ये लोग सबसे पहले आए थे। इनका मेन पर्पस क्या था कि स्पाइसेस का व्यापार करना था इनको, और मसालों के व्यापार के उद्देश्य से ये लोग भारत में आए थे। और फिर DUEIC डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में स्थापना हुई इसकी मार्च 1602 में। इसमें कई डच कंपनियों को शामिल किया, मतलब कई अलग अलग कंपनियों को मिला के इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। और इनको 21 वर्षों के लिए क्या मिला? अधिकार मिला था। इसके अलावा हम देखें कंपनी जो है संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्टर इनकी थी। और कंपनियों का संचालन 17 सदस्यों का बोर्ड द्वारा निर्माण इन्होंने किया। इनका उद्देश्य क्या था? अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, पहला उद्देश्य। दूसरा, मसाला व्यापार को बढ़ाना चाहते थे कि इनका जो स्पाइसेस का जो ट्रेड है वो बढ़ जाए। भारत और पूर्वी देशों का व्यापार करने के लिए इनको क्या चाहिए था? मोनोपोली चाहिए था, एकाधिकार चाहिए था। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते। कुछ नीतियाँ थी जैसे कि युद्ध करना, व्यापार करना, ज़मीन लेना, ये सारे इनके पर्पस थे, नीतियाँ वगैरह थी। और 1605 में, मतलब 1602 में तो ये आए थे, और 1605 में डच ने पुर्तगालियों को पराजित करके इंडोनेशिया में अम्बोडियाना मसाला का द्वीप है जहाँ पर अधिकार करके बेटेविया नगर बसाया। इन्होंने क्या किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1605 में पोर्टुगीज जो पर्सन है, वहाँ के पोर्टुगीज जो थे उन पे हमला किया, उनको हराया। और उस हराने के बाद में एक मसालों का एक क्या था? द्वीप है, आइलैंड है, जिसका नाम है अम्बोयाना, ठीक है। और उस पर अधिकार किया, और वहाँ पे एक सिटी बताइए, बेटेविया, ठीक है, बटेविया करके एक सिटी है, जिस नगर का इन्होंने क्या किया था? स्थापना की, उसको बसाया था। 1623 में डच ने अम्बोयाना, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया इसका अंग्रेजी नाम है, इन्होंने पूरा दोबारा यहाँ पे डच ने इसको खदेड़ दिया। और अंग्रेज भारत आ गए, वहाँ से इन्होंने मतलब अंग्रेज़ों को हटाया था, तो अंग्रेज क्या हो गए थे? भारत आ गए थे। और ये जो डच लोग हैं वो इंडोनेशिया को वहाँ से भगा दिए थे। फिर 1627 में पीपली जगह एक बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, अब वेस्ट बंगाल तो अब बना है, खैर उस समय बंगाल था, तो प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की इन्होंने। बंगाल में क्या किया इन्होंने? पहली एक फैक्ट्री बनाई, डच फैक्ट्री थी, ठीक है। और पीपली जगह है 1627 में स्थापित की। और उसके बाद बालासोर ले गए, ठीक है, और इसे क्या ले गए? ये फैक्ट्री को बालासोर ले गए। उसके प्रमुख डच व्यापारी केंद्र कोचिन और कन्नौज, 2 केंद्र हैं इनके, एक व्यापारी के लिए, मतलब जो मेन सेंटर है या फैक्ट्री इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो, एक तो कोची मेन सेंटर था और दूसरा कन्नौज। डच के मुख्य निर्यात, मतलब क्या क्या ये चीज़ें निर्यात करते थे? मसाला, कच्चा आम, वस्त्र, शीशा, सोरा, नील और अफीम, ये सभी चीज़ें क्या करते थे? ये व्यापारी निर्यात करते थे। डच का मुख्य आयात क्या करते थे? दक्षिण पूर्वी एशिया से काली मिर्च, चंदन की लकड़ी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो यहाँ से करते थे। जापान से तांबे का आयात करते थे। चीन से रेशम का आयात ये करते थे। फिर आपको एक नोट बना के बताया इसमें कि पालकोलू और नागल वाले नील उत्पादन और कपड़ा रंगाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। ये बहुत ही फेमस है ये 2 कामों के लिए। सदर सप्तम जो है मद्रास के दक्षिण क्षेत्र में ये है। सदर सप्तम जो सर्वश्रेष्ठ एरिया माना जाता है किसके लिए? कपड़ों के लिए, कपड़ों के व्यापार के लिए बहुत ही श्रेष्ठ एरिया माना गया है।
आगे हम इनकी फैक्ट्रियाँ और कोठियाँ पढ़ेंगे, ये अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी। आपको कोई दिक्कत और परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। और बैक कैमरे से मैंने पढ़ाया है क्योंकि ये डायरेक्ट नोट्स मेरे पास है। किसी को डायरेक्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूँगी। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।